आइए वचन में इसको देखें और प्रभु की बातों को समझें और आशीष को प्राप्त करें। शालोम शालोम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हमने पिछले कुछ टाइम करीबन 10 दिन उस स्टडी को देखा जिसमें लिखा था कि 40 दिन और 40 वर्ष का रेस्ट थे, लेकिन 40 के अंक का आज लास्ट स्टडी को हम देखेंगे। और यहाँ 40 दिन और 40 वर्ष नहीं, बाइबल की ये जो 40 का यहाँ पे जो लेख है ना, ये बहुत समय हम सबकी आंखों से छिपा रहता है, हम आप सबकी आंखों से बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने कई बार पढ़ा है लेकिन इतना गौर कभी नहीं किया। और आइए इस रहस्य को समझेंगे, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है उसका रीजन है, उसका एक कारण है। वैसे इस आयत का भी एक कारण है और पुराने नियम से नए नियम तक ये आयत आज तक यहूदियों के बीच में प्रचलित है। ये जो आयत है, ये आयत है व्यवस्था विवरण उसकी 25वीं अध्याय और उसकी अगर हम पहली आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वह न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वह उनका न्याय करे तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिनवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। और यहाँ पे 40 का जो उल्लेख है वो 40 कोड़ों के विषय में है। मीडिया टीम इसको चेंज कर दीजिए, इसमें पानी की आवाज आ रही है, आपने जो भी यहाँ पे लगा रखे। यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो 40 का उल्लेख है वो 40 कोड़ों के विषय में है, किसी और चीज के विषय में, वर्षों के विषय में नहीं, दिनों के विषय में नहीं, 40 कोड़ों के विषय में। और हम सब जानते हैं प्रेमी परमेश्वर है हमारा शुरू से लेके अंत तक। अदन की वाटिका में जब रखा गया आदम को, आदम से गुनाह हुआ, उसे जब बाहर निकाला गया और परमेश्वर ने कहा कि अब ये तेरा जो है दंड होगा कि तू अपना पसीना बहाएगा और ये बच्चा जनेगी। दर्द के द्वारा तो परमेश्वर ने वहां भी प्रेम दिखाया, परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया, उनको जीने की एक राह दिखाई। जब नूह के परलिया की बात आई तब भी परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। भाई परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि सबको नष्ट कर दिया, नूह पे उसकी कृपा दृष्टि थी, नूह को बचाया, हर जाति के प्राणियों को बचाया, वो फिर से सृष्टि की रचना कर। इसे यही परमेश्वर चाहता है, बार बार हमें मौका देता है। और यहाँ भी क्या है, जब आप 40 कोड़ों के दंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 40 कोड़े जो कठोरता है। मेरे प्रियो, एक्चुअली व्यवस्था जो दी गई ना, वो दोषी को निर्दोष बनाने के लिए दी गई, वो पाप को खत्म करने के लिए दी गई, वो अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए दी गई। कैसे? ऐसे जब बाइबल में वचन यहां बोल रहा है कि अगर वो मार खाने योग्य हो तो उसे मार के 40 से ज्यादा कोड़े नहीं मारने, मार के। अब सबसे पहली बात तो 40 से ज्यादा क्यों नहीं मारने, फिर यहाँ 40 पे आके बसती है बात। तो मेरे प्रिय, उसका एक जीवन तो परमेश्वर ने बता दिया तीसरी आयत के अंदर, ताकि ऐसा ना हो कि तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। क्यों? कहीं ऐसा हो कि एक व्यक्ति के खिलाफ दांव चले और दूसरा व्यक्ति आके उस पर दोष लगाए और उसके बाद उसे 40 कोड़े जब लगवा दे तो कोड़े लगवाने के बाद उसको बोले कि देखो मैंने तो इसे कितना पिटवाया और कितना इसको जो है कितना मार खिलवाई, इसको लोगों के सामने उसका उपहास करे, ठट्टा करे, और उसको ये लगे कि न्यायी जो है जज नहीं है, वो न्याय करने वाला याजक नहीं है, न्याय करने वाला मैं था, मैंने जितने कोड़े बोले उतने इसको मिले। पर ऐसा नहीं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला न्याय मैं ही करूंगा और मेरे ठहराए हुए ये पवित्र दास करेंगे। और उसने बोला कि उतने ही कोड़े, कितने? 40, इससे ऊपर एक भी नहीं लगेगा। बस मैक्सिमम, मिनिमम आप 10 लगवाओ, 5 लगवाओ, 15 लगवाओ, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 40 कोड़ों से ऊपर नहीं लगने चाहिए। पंखा को भी थोड़ा धीरे कर दीजिए एक मिनट। और उससे क्या है कि वो तुच्छ न ठहरे, अपमानित ना महसूस करे ना, और उसका उपहास ना बनाया जाए। दूसरा रीजन, 3 रीजन है इस बात पे। दूसरा रीजन परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि उसका जो दंड था वो कोड़े खाने योग्य था, कहीं वो मृत्यु दंड में ना बदल जाए। अब सोचिए, एक भूखा व्यक्ति या एक कमजोर व्यक्ति जो किसी के घर पे चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, है ना, पतला सुपड़ा सा हो, और आप उसे 70-80 कोड़े जो मारे जाते थे, वो कोड़े ऐसे मामूली कोड़े नहीं, वो बेटों के समान होते थे जो आपकी मांस में भी धस जाते थे और वो काफी हानि पहुंचाते थे आपकी स्किन को, आपकी बोन्स को, है ना, और खास तौर पे आपके मनोबल को।
वो बहुत हानि पहुंचाते थे वो कोड़े, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने लगवाए जाते थे। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो व्यक्ति सिर्फ मार खाने के योग्य हो उसका दंड जो है मृत्यु दंड में बदल जाए, और किसी कमजोर व्यक्ति को इतना मारा जाए कि वो मरी जाए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने बोला मार खाने योग्य तो उसको कोड़े लगवाओ, परंतु ऐसा ना हो कि तुम उसे इतना मारो कि वो मरी जाए और वो मृत्यु दंड बन जाए। तीसरी बात परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया कि कहीं न्याय अन्याय में ना बदल जाए। पूछिए कैसे? पूछिए। हाँ, ऐसे कि मान लीजिए कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई इंसान कुछ गुनाह करता है और वो प्रभावशाली व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने प्रभाव डालकर न्यायी पे या जज पे या याजक पे या महायाजक पे, लीडर पे कोड़ों की संख्या को बढ़ा सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, अरब देश की कहानी है। वहां पे एक लेडी थी, उसका नाम था सुरैया। उसका हस्बैंड किसी और महिला से प्यार करने लगा। वो एक पूरी दृष्टि रखने वाला व्यभिचारी पुरुष था, और जिस स्त्री से वो प्यार करता था उस उम्र में बहुत छोटी थी, और वो उसे हासिल करना चाहता था, पर उसके लिए जरूरी था कि सुरैया उसे रजामंदी दे और क्या करे, तलाक दे या रजामंदी दे। तो उसने सुरैया को बोला और सुरैया ने मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने सुरैया के खिलाफ व्यभिचार का दोष लगा दिया और कुछ गवाहों को तैयार किया जिन्होंने झूठे गवाह दी। उस मौलवी को जिसने इस केस की तहकीकात करी उसे खरीद लिया और सुरैया को व्यभिचारी घोषित कर दिया। उसका अंजाम ये हुआ, उस कानून के अनुसार जो उस देश में चलता है, तो सुरैया को कमर तक मिट्टी में दबा दिया गया, उस पर तब तक पथराव किया गया जब तक वो मर नहीं। बहुत भयानक सजा है ना। एक एक पत्थर जब लगता है तो मैंने कहा ना, वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा और दिमाग को हिलाने वाला दर्द वाली मौत है। उस स्त्री को सिर्फ इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि उस अधर्मी न्याय की वजह से और उसके पति की वजह से इसने उस न्याय को बिगाड़ा। तो परमेश्वर नहीं चाहता था ये हो, इसलिए उसने बोला कि 40 कोड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, पैसे वाला हो, वो याजक को घूस खिला के, न्याय को घूस खिला के बोले कि याजक बोला मैंने, न्याय को घूस खिला के बोले कि इसको तो 150 कोड़े करवा दो। वो ऐसे पड़े कोड़े कि वो न्याय जो है अन्याय में बदल जाए, परमानेंट डिसेबल हो जाए वो पर्सन, अंधा हो जाए या लंगड़ा हो जाए या मर जाए। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। उसने बाइबल, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको याद रखिए, बाइबल एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। प्रभु ने बहुत सोच समझ के इस वचन को लिखा है। और ये 40 कोड़े ठहराए परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर। लेकिन मैं आपका ध्यान, अब हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर ने 40 कोड़े ठहराए, अगर और 40 कोड़े क्यों ठहराए, हम इस बात पर थे। 40 कोड़े इसलिए ठहराए क्योंकि परमेश्वर दोषी को निर्दोष बनाना चाहता था। जब उसको उसके किए की सजा मिल गई, इसका मतलब वो निर्दोष हो गया, है ना। उसके बाद कोई उसे चोर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की सजा पा ली, उसका धर्म माफ हो गया। उसने जो किया था उसने उसको भर दिया, तो समाज में उसका वही स्थान वापस उसे मिल जाता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समाज में उसका वही स्थान वापस उसे मिल जाता था वो 40 कोड़े खाने के बाद, अपनी सजा भुगतने के बाद, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, वो रिस्टोर करना चाहता है सबको। मेरे प्रियो, जब हम 40 कोड़ों की बात करते हैं तो हम हीलिंग की बात करते हैं, जो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 40 कोड़े उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए। कैसे? क्योंकि यहाँ 40 कोड़ों का मतलब ये है, फिर से सारे जो पाप जो उस कोड़ों के अंतर्गत आते थे, चाहे वो चोरी हो, किसी से झगड़ा हो, किसी को गाली देना हो, कोई भी पाप जो 40 कोड़े की सजा के अंदर आता था, वो सारे पाप 40 कोड़े खाने के बाद क्षमा हो जाते थे। वो मेरे लिए और आपके लिए वो कोड़े यीशु मसीह ने खा लिए। यहाँ बात सिर्फ हीलिंग की नहीं है, बात ये है कि जितने भी अधर्म और गुनाह और पाप जिनका दंड मृत्यु से कम भी था, है ना, मृत्यु दंड उसने सह क्रूस पे, जिसके लिए मृत्यु दंड मेरे को आपको मिलना चाहिए था पापों के लिए। उसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मैंने मृत्यु दंड के योग्य पाप नहीं किया, वरन ये झूठ है। हम सब परमेश्वर की व्यवस्था से दूर थे, तो वो बुरे काम करते थे जिसके लिए शायद क्रूस पे हम लोगों को होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये वहम है, तो मैं उसका वहम आज ये दूर करना चाहता हूं कि वो 40 कोड़ों के अंतर्गत जितने भी गुनाह आते थे ना, जितने भी छोटे मोटे बड़े, गाली गलौज, अपने भाई से झगड़ा, वो सारे भी यीशु मसीह ने वहां खत्म कर दिए जब उसने वो कोड़े थे। उसने फिर से मुझको और आपको रिस्टोर कर दिया। उसने मेरे और आपके गुनाहों की सजा को वहां ले लिया और 40 कोड़ों की व्यवस्था को वहां पे
खत्म कर दिया। और पौलुस लिखता है, अगर हमारे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24वीं आयत, वहां लिखा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। अब देखिए यहाँ यहूदियों को लिखा उसने, क्योंकि ये व्यवस्था जो थी 40 कोड़ों की यहूदियों की है ना, रोमियों की नहीं थी। और यहाँ 39 लिखा है, 5 बार 40 क्यों नहीं है, इस पे भी हम आते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब ये 40 कोड़ों का दंड चला, तो जब 40 कोड़े मारे जाते थे तो दोषी पक्ष और निर्दोषी पक्ष दोनों वहां खड़े होते थे। और ऐसा होता था, कई बार दोषी पक्ष बोलता था कि इसके 40 कोड़े पूरे हो गए और आपने इसको एक फालतू लगा दिया और परमेश्वर की व्यवस्था का क्या उल्लंघन हो गया। तो याजकों को समझ में नहीं आता था और पुण्यों को समझ में नहीं आता था। उन्होंने रूल निकाला, इजराइल में आज तक ये रूल है कि चाहे वो व्यक्ति 40 कोड़े खाने के योग्य हो और जज उसे 40 कोड़ों की सजा सुनाए, लेकिन गिनती 39 कोड़ों पे रोक दी जाती है, ताकि अगर एक ऊपर हो जाए तो गुंजाइश बचे कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं डाला। परमेश्वर देखिए कितना भय मानते हो, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह मरा, इस बात को हम जानते हैं। क्या तब भी हम परमेश्वर से उतना प्रेम और उतना भय मानते हैं? लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वो लोग हैं जो भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, वो परमेश्वर का इतना भय मानते हैं कि एक भी कोड़ा फालतू ना हो, इसलिए उन्होंने इसको चेंज कर दिया। और चेंज कर दिया ये कि चाहे कोड़े 40 की सजा मिले, लेकिन जो पढ़ेंगे वो 39 ही, मतलब गिनती जो है 39 तक ही गिनी जाएगी, बस खत्म कर दी जाएगी, चाहे वो 39 पढ़े हो चाहे वो 40 पढ़े। और यही बात जब पौलुस को मारे गए तो उसे सजा 40 कोड़ों की मैक्सिमम मिली। यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए उसको मैक्सिमम सजा मिली, वो भी 5 बार, लेकिन मारे कितने के? 39। और कई लोग बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से हम चंगा है और उसे 39 कोड़े पड़े, इसका बाइबल में हम सटीक हो नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु को जो कोड़े मारे गए वो रोमियों ने मारे थे, वो यहूदियों ने नहीं मारे थे। लेकिन हम ये मानते हैं क्योंकि यहूदियों ने उस पर दोष लगाया था और यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय हो रहा था, तो उसे 39 कोड़े मारे गए। और जब मैं बाइबल कॉलेज में था और जब मैं काफी यंग था, 19 साल का, तो तब ये बात बड़ी फेमस थी कि उसके 39 कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, क्योंकि दुनिया भर में जो डिसीज हैं उनके 39 ग्रुप्स हैं, जितने भी डिसीज हैं उनको 39 ग्रुप में बांटा गया है। लेकिन ऐसा है नहीं, दुनिया भर में जो डिसीज हैं वो हजारों ग्रुप में बटी हुई है। लेकिन मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, मैंने कहा कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या है, तो मुझे पता लगा कि जो यूएस गवर्नमेंट ने ये रिसर्च किया था, और जब ये रिसर्च किया तो वो ये था कि जो डेडली डिसीज हैं जिनसे आपकी मौत पक्का है, कैंसर है, ट्यूमर है ना, ऐसी और बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं डेडली, और वायरस है ना, वायरल है, और इन सबसे जो सबसे मौत वाली जो बेकार बीमारियां हैं ना, उनके 39 ग्रुप हैं इस वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ 39 कोड़े इस बात को दर्शाते हैं कि हम ये मानते हैं अगर यीशु मसीह 39 कोड़े खाए कि उस 39 ग्रुप में जितनी भी बीमारियां जो डेडलिस्ट है, मैक्सिमम है, जिससे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं हो सकता, वो जितने प्रकार के कैंसर हो, जितने प्रकार के ट्यूमर हो, उसके कोड़े खाने से क्या हो रहा चंगे, और उन बीमारियों का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। मैंने कहा बाइबल परफेक्ट है। कई हजार साल बाद ये रिसर्च हुई कि डिसीज के 39 ग्रुप हैं जो डेडलिस्ट डिसीज हैं, जो मृत्यु तक पहुंचाने वाली बीमारी हैं। लेकिन यीशु मसीह बाइबल में यहाँ 39 कोड़े, 40 तो 39 किए गए, वो ग्रुप 39 बने। आपको क्या लगता है इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की परफेक्शन है, गुणवत्ता है उसकी, उत्तमता है उसकी, वो जो करता है बिल्कुल सिद्ध करता है, सिद्धता है उसकी। तो मेरे प्रियो, ये आज इन 40 और 39 कोड़ों का रहस्य है ना। 40 का जब कोड़ों के लिए यूज होता है तो हम देखते हैं कि वहां पे बिल्कुल ही हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज मेरे को और आपको पता है इन 40 कोड़ों का क्या मतलब है। मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने खाए तो हर वो गुनाह जो हमें कोड़े खाने लायक बनाता था उससे हम आजाद हुए, और हर वो बीमारी जो डेडली डिसीज में आती है उससे हम आजाद हुए, छोटी मोटी बीमारियों से भी, बड़ी बीमारियों से। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते रहेंगे, फिर एक बार नए विषय के साथ आएंगे अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक प्रार्थना में लगे रहें। आप सबको शालोम शालोम।